हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसा रहा आपका सेकेंड पेपर? उम्मीद है कि सेकेंड पेपर भी अच्छा गया होगा आपको। थोड़ा सा पेपर ऐसा था क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर 3-4 एमसीक्यू ऐसे थे जो टफ कर दिए थे आपके। थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चंस थे, थोड़ा अलग जब कर देते तभी पेपर टफ हो जाता है। तो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं आपका पेपर। बाकी के कुछ एमसीक्यू तो ऐसे थे कि आपके रिपीट हुए थे, कल की क्लास से ही आपको मिल गए थे काफ़ी सारे। तो जितना पेपर फर्स्ट हल हुआ था वैसा नहीं था, बाकी पेपर बहुत बढ़िया था। ओवरऑल खूब अच्छा पेपर था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 प्रकार में बांटा गया है ये। सेकेंड है, संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है। बौद्धिक घटक, राजनीतिक घटक, उत्पादन घटक, सामाजिक घटक। तो थर्ड ऑप्शन रहेगा उत्पादन घटक, इसका नहीं है। एक प्रबंधक को होना चाहिए कठोर, लचीला, मेलजोल, भागीदार या नौकरशाह। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं, लचीला भी होना चाहिए और मेलजोल भागीदार भी होना चाहिए। पर चूंकि एक ही चूज करना है तो फिर हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉइंट है, मेलजोल भी दिया है और भागीदार भी दिया है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अगर लचीला नहीं होगा तो काम कैसे करेगा, तो लचीला भी होना चाहिए। बट दोनों ऑप्शन तो चूज नहीं कर सकते, तो आप थर्ड को ही चूज कीजिएगा, ठीक है। विद्यालय भवन निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत नहीं आता, तो वो आते हैं एल टाइप के। नेक्स्ट है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। ये क्वेश्चन कल की ही क्लास से आया हुआ है, डाइट है आपका, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है, कल की क्लास से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। लो कॉस्ट नो कॉस्ट यानी कि बिना खर्चे वाली, तो स्थानीय परिवेश से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हीं का यूज करते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, राज्य हिंदी संस्थान किसका आनुषंगिक संस्थान है? तो ये आपका SCERT का संस्थान है। किसका है? SCERT का। प्रबंधन सहायक है नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या उपयुक्त सभी में। तो भाई इसमें भी और इसमें भी है, उपयुक्त सभी में। ये भी आपका कल की क्लास से ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला है, सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है। सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूसरी शिक्षा भी ठीक कर दी जाती है। ये क्या बोला गया है इसमें? सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती, ठीक है। अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो असफल हो जाएगी। ये कथन जितना मुझे लग रहा है वो लग रहा है राधाकृष्णन का, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे, तो उनके द्वारा ही ऐसी बात कही गई होगी। नेक्स्ट है, समय सारणी कहा जाता है। कल की क्लास से क्वेश्चन रिपीट हो गया। समय सारणी कहते हैं विद्यालय की दूसरी घड़ी, ठीक है। अगला है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो निर्णयन प्रक्रिया, ये तो रट भी गया होगा, हमें लगता है थर्ड ऑप्शन ही था उसमें भी। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी रिपीट वाला क्वेश्चन है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए? तो ये वाला जो है आपका, ये कहाँ, प्रयागराज में स्थित है। ये क्वेश्चन भी कल की क्लास से ही आया हुआ है, देख सकते हैं आप। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी? बोला भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा और पूछ लिया गया है। 1995 में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? NCERT की बात कर रहा है, और कल कहा भी था NCERT की या तो फुल फॉर्म आएगी या पूछा जाएगा ये इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये वाला भी। नेक्स्ट आते हैं, आंग्ल शिक्षण संस्थान स्थित है। आंग्ल शिक्षण संस्थान कल की क्लास में और लास्ट क्वेश्चन था लगता है मुझे किसी पेपर का। कहाँ पर है आंग्ल शिक्षण संस्थान? तो ये भी प्रयागराज में ही स्थित है। देख पा रहे हो कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन, मतलब 15 में से 9 क्वेश्चन अगर आपको कल की क्लास से मिल रहे हैं तो इससे क्या है, मतलब और क्या चाहिए भाई? प्रीवियस ईयर से इतना मिल रहा है, बहुत है भाई। आगे आते हैं, देखते हैं। 9 क्वेश्चन मिल चुके हैं, मतलब कितना अच्छा है ना। विद्यालय में बजट के प्रकार बताइए, कर दिया होगा। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं के लिए, ये क्वेश्चन भी कल की क्लास है, बट वहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव में था, यहाँ पर वेरी शॉर्ट में आ गया। मानवीय संसाधन के घटक, ये क्वेश्चन भी रिपीट है कल की क्लास से, वहाँ लेकिन ऑब्जेक्टिव में था। कौन कौन से मानवीय संसाधन हो जाएंगे? शिक्षक हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे? विद्यार्थी हो जाएंगे, प्रधानाध्यापक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएंगे मानवीय संसाधन के घटक, ठीक है। इसके बाद आते प्रबंधन का आशय, ये क्वेश्चन भी कर दिया होगा। प्रबंधन मैनेजमेंट क्या होता है? शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का क्या महत्व है? लिख दिया होगा अपने अकॉर्डिंग। पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है?
सूचना संकलन के सोपान, अभिलेख वगैरह इसमें आ जाएंगे। ग्राम शिक्षा समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो भाई इसमें क्या होते हैं, अध्यक्ष वगैरह होते हैं, जो ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद बेसिक स्कूल का अध्यापक होता है, तीन इसमें अभिभावक वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बनता है। समय सारणी से क्या लाभ है, समय सारणी कहीं ना कहीं नियंत्रण और नियमन में सहायक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, लेकिन MCQ में आया था तो इनडायरेक्टली पूछ लिया गया है, वहाँ ऑप्शन भी दिए थे आपको, नियंत्रण में, नियमन में, ऐसे करके। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक हैं, ठीक है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास सब करती हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। NCTE का फुल फॉर्म क्या है, तो NCTE की फुल फॉर्म भी कल के पेपर में आई हुई, कल जो मैंने आपको क्लास ली थी वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था NCTE वाला। तो क्या थी इसकी फुल फॉर्म, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म थी। किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो, कल की क्लास से ही क्वेश्चन है, बोला था मैंने कौन कौन सी आपदाएं, वहाँ पर आपदा समझा रही थी मैं और प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया था। तो ओलावृष्टि हो गई है, बाढ़, सूखा पड़ना, और साथ साथ क्या कर सकते हैं आप, भूकंप आना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2005 में प्रभावी हुआ था। कल की क्लास में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था ये भी। डाइट मेंटर की कौन होते हैं, तो डाइट के ही जो आपके प्रधानाध्यापक वगैरह होते हैं वही मेंटर की भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन राष्ट्रीय स्तरीय अभिकरण है, तो ये भी आपने राष्ट्रीय स्तर पर लिख दिए होंगे। समेकित शिक्षा के क्या समझते हैं, निर्णयन के सोपान, पुस्तकालय वाचनालय में अंतर, आदर्श शिक्षक के गुण, विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था, न्यूपा दिया है आपका, इसकी संक्षिप्त परिचय, ये सब क्वेश्चन हो गए होंगे। अच्छे क्वेश्चन थे भाई, अच्छा पेपर था। कितने क्वेश्चन आ गए रिपीट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन, मतलब 15 नंबर का तो सीधे सीधे एक नंबर वाले फंस गए हैं। पेपर बहुत बढ़िया था, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसे तो आते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट तो करेंगे भाई, फिर तो हलवा पेपर तो ऐसे नहीं, फिर 4th सेमेस्टर है आपका, मैथ है, अभी इंग्लिश है, तो थोड़ा सा तो आपको वो करना पड़ेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।